हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे इस चैनल पर जोहार है, स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जीके से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के आया हूं, जिसे आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बिना देर किए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है प्रमुख उपनाम। जैसे कि कुछ शहर है उसका कुछ नाम होता है और कुछ उपनाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वो देखेंगे। इधर हम लोग लिखे हैं सारा उपनाम लिखे हुए हैं और उधर हम लोग नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कौन सा नाम आता है। सबसे पहला उपनाम है छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी हम लोग किसे कहते हैं? तो नेतरहाट को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि नेतरहाट कौन से ज़िले में है? तो नेतरहाट है लातेहार ज़िले में है, और जो कि बहुत ही ठंडा जगह है। झारखंड का सबसे ठंड वाला स्थान है नेतरहाट। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि वहाँ बरसात कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होता है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर जगह है। लोग वहाँ पर घूमने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का रहा कि छोटा नागपुर की रानी हम लोग किसे कहेंगे? तो नेतरहाट को कहेंगे, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका कि मंदिरों का गांव। एक गांव है जिसे हम लोग मंदिरों का गांव कहते हैं। वो गांव कहाँ है? तो वो है मलुटी, जो कि दुमका जिले में स्थित है। दुमका जिले में स्थित है और उस जगह का नाम क्या है? मलुटी है। क्या है? मलुटी है, जिसे हम लोग मंदिरों का गांव कहते हैं। ठीक है, और दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला है आपका कि गांव में बसा शहर। गांव में बसा शहर। गांव में बसा हुआ शहर किसे कहते हैं? तो मैक्लुस्कीगंज को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैक्लुस्कीगंज को हम लोग गांव में बसा हुआ शहर के नाम से जानते हैं, उसका उपनाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में भी बताया है कि बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये रहा। अगला है आपका कि बंगाल की राजधानी किसे कहते हैं? तो वो राजमहल का। देखिए राजमहल नाम है और राजमहल का उपनाम बंगाल की राजधानी कहा जाता था पहले। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका कि झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं? झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? तो झारखंड का हम्पी कहा जाता है दोयसा का किला। दोयसा के किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका कि हजारों महुआ वृक्ष का गांव। देखिए झारखंड में महुआ का वृक्ष, जो झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि महुआ का वृक्ष क्या होता है। तो झारखंड में हजारों महुआ वृक्ष का गांव किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महुआ टाँड़ को गोमिया में है, बोकारो जिले में स्थित है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका उपनाम है हजारों महुआ वृक्ष का गाँव, यानी कि वहाँ हजारों महुआ के वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसीलिए उसे कहा गया है हजारों महुआ वृक्ष का गांव कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल कहाँ है? ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सूर्योदय भी देखा जाता है और सूर्यास्त भी देखा जाता है और बहुत ही मनोरम, देखने में बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है? तो वो जगह है आपका नेतरहाट। यही चीज़ लोग देखने के लिए वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहाड़ से बहुत अच्छा व्यू आता है, जो हम लोग सूर्योदय भी देख सकते हैं यानी सनराइज भी देख सकते हैं, और सूर्यास्त यानी सनसेट भी देख सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। ठीक है, अगला है आपका कारखानों का कारखाना। कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? तो एचईसी को कहा जाता है। एचईसी को क्या कहा जाता है? एचईसी को, तो एचईसी को कहा जाता है कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है,
अगला है आपका, देखिए ये चीज़ आपको पता होगा कि संवेद शिखर किसे कहते हैं, किसका उपनाम है संवेद शिखर, तो पारसनाथ पहाड़ी का उपनाम है संवेद शिखर। आपको ये चीज़ पता होगा, काफ़ी फेमस है और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, और इसको हम लोग उपनाम से जानते हैं संवेद शिखर के नाम से। ठीक है, अगला है आपका कि झारखंड का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो झारखंड का जालियांवाला बाग कहा जाता है डोंबरी पहाड़ को। किसे कहा जाता है, झारखंड का जालियांवाला बाग कहा जाता है डोंबरी पहाड़ को। ठीक है, अगला है आपका कि झारखंड का स्विट्जरलैंड, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि झारखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर को झारखंड, सॉरी भारत का, यहाँ भारत लिखा है मैंने झारखंड बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर कहा जाता है। भारत का देखिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखें, उपनाम, नाम, प्रमुख उपनाम था आज का हम लोगों का टॉपिक, और इतना सारा चीज़ हम लोग देखें, ऐसा कुछ चीज़ था जिसका अपना नाम भी है और उसका कुछ उपनाम भी है जिसे झारखंड में जाना जाता है। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो को देख करके, और अगर वीडियो अच्छा लगे और कुछ सीख पा रहे हैं हमारे इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो लाने का प्रेरणा मिलता है, ताकि मैं अच्छी चीज़ें मैं ढूंढ करके कहीं से भी कलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं और आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाएँ, अपना नॉलेज को गेन कर पाएँ। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।